And so, in this lecture, we are going to cover the most important topics for the loops in C++, जो कि है patterns in C++. Now, patterns जो होता है हम इसलिए इसको पढ़ते हैं ताकि हमारे almost concepts of loops वो clear हो जाए. Loops हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि loops हम कैसे उसका सिंटेक्स क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, राइट? अब इस लेक्चर में we will be learning about patterns. डिफरेंट पैटर्न्स यूज होते हैं इन C++ जो कि हम लोग लूप्स के थ्रू बना सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट which is important in loops is number of rows. ठीक है. नंबर ऑफ रोज मतलब कि जब भी तुम कोई भी पैटर्न बनाओगे तो या तो वो इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, या फिर वो इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है. तो उन उन सारे पैटर्न्स में हमारे पास जो चीज़ें हमें जिस चीज़ का यूज़ करना होता है, जो हमें दिमाग में रखनी होती है, फर्स्ट थिंग इज रोज. नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं रो में, ठीक है, एंड क्या प्रिंट करना है. जैसे कि इफ आई वांट टू मेक दिस पैटर्न, ठीक है. Now in this pattern you can see that there are 4 rows, ठीक है, और हर रो में कॉलम्स जो है वो रो के साथ बढ़ रही है. यानी कि फर्स्ट रो में कॉलम वाज 1, सेकेंड रो में कॉलम इज 2, थर्ड रो में कॉलम इज 3 एंड फोर्थ रो में कॉलम इज 4. सो रो के साथ कॉलम्स बढ़ रहे हैं. तो हमने क्या देखा, हमने हर पैटर्न में रोज देखी कितनी है एंड कैसे कॉलम्स जो है वो रोज के साथ बढ़ रही है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक दी पैटर्न. कुछ भी पैटर्न में क्या प्रिंट करना है दैट इज इम्पोर्टेंट. यानी कि तुम या तो स्टार प्रिंट कर सकते हो, कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो, नंबर्स प्रिंट कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ थिंग यू वांट टू प्रिंट, ये भी प्रिंट कर सकते हो. ठीक है. एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट यू कैन प्रिंट विद द हेल्प ऑफ C++, राइट? सो अब हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ होमवर्क दूंगी मैं तुम्हें, वो तुम्हें खुद से करने होंगे सो दैट यू कैन हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन लूप्स एंड बाय लूप्स एंड फॉर लूप्स, राइट? एंड ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे व्हेन यू आर डूइंग सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ DSA. ठीक है. सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है ये वाला मैटर, राइट? अब इसके अंदर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास n रोज है एंड n कॉलम्स है ना. 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है. एंड इसमें जो हमें प्रिंट करना है वो क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है. यानी कि मुझे समझ आ गया है कि मुझे इसमें n रोज को प्रिंट करना है, n कॉलम्स को प्रिंट करना है एंड क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है. सो इसमें हमें इस तरीके से ही जाना पड़ेगा. अगर मैं इसको ढंग से समझूं तो मुझे क्या दिखता है कि मुझे सबसे पहले तो n की वैल्यू को सी इन करना पड़ेगा. यूजर से मैं n की वैल्यू को सी इन करूंगी, जैसे 4 ले लिया तो इस तरह का पैटर्न बनेगा. 3 ले लूंगी, अगर 3 ले लूंगी तो इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा. ठीक है. अगर मैंने 5 ले लिया तो अलग पैटर्न बनेगा, राइट? सो इस तरीके से वी कैन टेक, सबसे पहले तो हम लोग को n की वैल्यू सी इन करनी पड़ेगी. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे jth रो और ith रो में हर बार मुझे इंक्रीमेंट कर करके स्टार को प्रिंट कराना पड़ेगा. तो इसका कोड कर लेते हैं, फटाफट समझ आ जाएगा कैसे करना है. ठीक है. सो आई विल जस्ट कोड इट राइट नाउ. ठीक है. तो ये फर्स्ट पैटर्न का है, फर्स्ट और सिक्योर मैंने डाला हुआ है. इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक इंट नाम का इंटीजर बनाना है. ठीक है. देन यू हैव टू सी इन एल. उसके बाद यू हैव टू टेक अ रो एंड अ कॉलम. ठीक है. यहाँ पर लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने आई को मान लिया कि वो तुम्हारा रो के लिए है एंड जे को मान लिया कॉलम के लिए. ठीक है. मतलब आई जो होगा वो हर रो के लिए ट्रैवर्स करेगा एंड जे जो होगा वो हर कॉलम के लिए. या फिर तुम इसको उल्टा नहीं कर सकते हो इधर. देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नेट से आई को इधर ले लेती हूँ और जे को इधर ले लेती हूँ.
अब जे क्या करेगा, वो हर कॉलम पे जाएगा और आई क्या करेगा, हर रो पे जाएगा। ठीक है, मतलब आई पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और जे जो है पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, एंड वो एक एक करके सारे के सारे कॉलम्स और रोज को प्रिंट कर देगा। तो मुझे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आई को 1 ले लूँ या 0 ले लूँ। अगर मैं आई को 1 लेती हूँ तो मुझे लेस देन इक्वल टू n तक जाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने आई को 1 लिया है। अगर मैं आई को 1 लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं आई को 1 लेती है तो मुझे इसको n तक भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास n रोज है। अगर मैं आई को 1 ले रही हूँ तो मुझे आई को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। n कितना है? 4, यानी कि 1 से 4 तक मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, इसलिए मैं 1 से 4 तक जाऊंगी। आई होप तुमने ये पहले, मतलब तुमने ये लूप्स वाला जो लेक्चर अच्छे से सुना है और कैसे हमने कर रहे हैं, हम कैसे उसमें कर रहे थे, तो सब कुछ तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो फिर तुम्हें फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर तुम्हें वो नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई को 1 लिया और 1 से मैं n तक जाऊंगी। 1 से n तक मैं क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे सारे के सारे n रोज को लेना है, और j को मैं कहाँ से लेके जाऊंगी? 1 से लेके n तक। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों को सारी n रोज एंड सारे n कॉलम्स चाहिए। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन हम i को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और n तक लेके जा रहे हैं। सो वाइल i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक इंट j की वैल्यू लेनी है जो कि हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई की वैल्यू n तक गई, j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? n तक ही जाएगी, यानी कि i की वैल्यू n तक इस साइड जाएगी और j की वैल्यू n तक इस साइड जाएगी। एंड वी हैव टू प्रिंट एक एक करके सारे के सारे पैटर्न्स फ्रॉम i टू n एंड j टू n। ठीक है, सो अब इसमें क्या करेंगे हम, y j लेस देन n। अब ये जो तुम देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज नेस्टेड लूप्स, इसको नेस्टेड लूप्स कहते हैं, नेस्टेड लूप्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है व्हेन यू आर डूइंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज नेस्टेड लूप सबसे ज़्यादा यूज होता है हर जगह पे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग नेस्ट कर रहे हैं दो लूप्स को, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दिस इज नोन एज नेस्टेड लूप्स। ओके, अब तुम्हारे पास आई जो है n तक जा रहा है इन अ रो, एंड जे जो है 1 से लेके n तक जा रहा है इन अ कॉलम, एंड धीरे करके यू हैव टू प्रिंट व्हाट, यू हैव टू प्रिंट स्टार। मैंने क्या बोला था कि तुम्हें 3 चीज याद रखनी है, पहला कितने रोज है, दूसरा कॉलम, एंड तीसरा तुम्हारे पास क्या प्रिंट करना है। मैंने रो देख लिया, मैंने कॉलम देख लिया, ठीक है, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे स्टार प्रिंट करना है। सो आई विल जस्ट प्रिंट स्टार। ठीक है, अब एक कॉलम में स्टार 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 4 बार, जितनी बार तुमने n की वैल्यू दी है उसकी वैल्यू प्रिंट कर जाएगा। अब तुम्हें नेक्स्ट रो पे आना है। नेक्स्ट रो पे आने के लिए व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट रो पे आने के लिए यू विल डू सी आउट एंड एल। ठीक है, एंड उसके बाद यू हैव टू डू जे प्लस की वैल्यू ऑफ जे की तुम्हें प्लस भी करनी है, जे को इंक्रीमेंट भी करना है ताकि वो n तक पहुंच जाए। फिर तुम्हें इसको नेक्स्ट रो पे लेके आना है और i की वैल्यू प्लस करनी है। ठीक है, एंड अब तुम्हारा जो रो है पहले 1 था, अब वो 2 पे चला गया। अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी। इस वाले कोड को रन करने से पहले एवरी टाइम जस्ट हैव दिस अप्रोच कि कोई भी कोड को रन करने से पहले हमेशा ड्राई रन करके हमेशा देखो, ताकि तुम्हें समझ आए कि कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इसे बस ड्राई रन करके दिखाती हूँ तुम्हें। सो लेट्स से n की वैल्यू वाज 4। ठीक है, मैंने i का वैल्यू 1 लिया और j का वैल्यू 1 लिया है। ठीक है, एंड वाइल लूप चला के मैं 1 से लेके 4 तक लेके जाऊंगी, जहाँ पे 4 इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, तो यानी कि 4 टाइम्स चलेगा। से फर्स्ट वाइल लूप, जो हमने फर्स्ट वाइल लूप बनाया है वो कितने बार चलेगा? 4 बार। और सेकेंड वाइल लूप भी कितनी बार चलेगा? 4 बार। जब तक सेकेंड वाइल लूप 4 बार नहीं चल जाता तब तक फर्स्ट वाइल लूप नेक्स्ट पर नहीं जाएगा। वही हमने अपने कोड में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेकेंड वाइल लूप 4 बार चलेगा,
अगर सेकेंड वाइल लूप 4 बार चलेगा तो क्या क्या प्रिंट होगा? पहले तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर जब जे का वैल्यू 2 होगा तो वो चेक करेगा 4 से क्या छोटा है? हाँ छोटा है, तो एक और बार स्टार प्रिंट हो जाएगा और जे का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर देखिएगा फिर 3 या 4 से छोटा है या इक्वल टू है, तो हाँ है, तो हम एक और बार स्टार को प्रिंट कर देंगे। फिर इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 क्या 4 से छोटा है? नहीं, इक्वल है, हाँ, तो हम एक और बार स्टार को प्रिंट कर देंगे। यानी कि हमने एक रो को भर दिया विद स्टार्स। अब मैंने क्या करा है? अब मैंने क्या किया है? मैंने रो को चेंज कर दिया है बाय यूजिंग दिस एंटर। ये क्या करता है? ये नेक्स्ट रो में ले जाता है, नेक्स्ट एंटर कर देता है, एंटर के लिए यूज होता है ये। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम नेक्स्ट पे आ गए। अब हमने फर्स्ट रो को पूरा मतलब देख लिया। अब मैं सेकेंड रो पे चल जाऊंगी, तो मैंने आई प्लस प्लस कर दिया और अब मैं सेकेंड रो में चली गई। नाउ सेम प्रोसीजर विल डू, एंड ये जो है ये वापस से 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने वापस से जे को 1 सेट कर देना है, तो ये वापस से 1 सेट हो गया। नाउ वापस से वही सेम प्रोसीजर 2, 3 एंड 4, एंड यहाँ पर वापस से 4 स्टार्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ अगेन दिस विल गो टू 3 एंड ये 3 हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पर 4 स्टार्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 स्टार्स आ जाएंगे। नाउ अगेन ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 स्टार्स आ जाएंगे। तो जो मुझे पैटर्न चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। सो आई थिंक कोड इज क्लियर टू यू। कैसे कर रहे हैं हम काम? सबसे पहले मैंने आई को इनिशियलाइज किया। आई को देखो मैंने वाइल लूप के बाहर इनिशियलाइज किया है, तो आई का वैल्यू हमेशा चेंज होता ही रहेगा। जे का वैल्यू मैंने लूप के अंदर इनिशियलाइज करा, यानी कि आफ्टर एवरी चेंज इन आई जे का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। जे का वैल्यू वापस से 1 हो जाएगा। लेकिन आई का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो वापस 1 नहीं होगा, क्योंकि मैंने आई को कहाँ इनिशियलाइज करा है? वाइल लूप के बाहर इनिशियलाइज करा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें से प्रिंट करके दिखाती हूँ। लेट्स प्रिंट इट। सीडी पैटर्न्स इन सीपीपी, ठीक है। जी प्लस प्लस 1 डॉट सीपीपी माइनस ओ रिजल्ट। सो इसमें हमें एक वैल्यू को इनपुट करने के लिए बोल रहा है। लेट्स से मैं 4 इनपुट करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि कैसा पैटर्न बनेगा। ओह आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको रन में क्या मैंने कंपेयर कर दिया सर, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाई ना, देखो मैंने 4 लिखा एंड व्हाट पैटर्न इज प्रिंटेड? दिस पैटर्न। सो बेसिकली इस तरीके से ही वाइल लूप्स के हम यूज करते हैं। पहले हम लोग उसको नेस्टेड लूप बना के रोज एंड कॉलम्स का फीचर देके हम इस पैटर्न को, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स को हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न। जो कि हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है दिस वन, ठीक है। अब इसको भी तुम ध्यान से देखो, इसमें भी सेम ही चीज फॉलो हो रही है। इसमें रो जो है वो क्या है? एन। कॉलम जो है ये क्या है? एन। एन क्या है यहाँ पर? मतलब इस पैटर्न में एन इज 4, राइट। एंड इसमें हमें क्या प्रिंट करना है? नंबर्स प्रिंट करने हैं। नाउ नंबर्स जो है वो किस पैटर्न में? पहले आ रहा है 1, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 1। इसका मतलब इससे कुछ समझ आया? हमने यहाँ पे ड्राई रन में देखा था कि कौन सी ऐसी वैल्यू थी जो कि वाइल लूप में चेंज नहीं हो रही थी फॉर अ रो। ये कौन सा वैल्यू था? आई। आई वॉज नॉट चेंजिंग फॉर अ रो। हमेशा पहले सेकेंड वाइल लूप 4 बार चलेगा, फिर फर्स्ट वाइल लूप इंक्रीमेंट होगा, राइट, सेकेंड रो के लिए। यानी कि अगर मुझे 1 1 1 4 बार चाहिए तो मुझे आई को प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। जे को प्रिंट नहीं करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे तो अब इसका पैटर्न आएगा, फिर बार वो जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर मैं आई को प्रिंट करती हूँ तो मेरे पास 4 बार 1 आएगा, सेकेंड रो में 4 बार 2 आएगा, थर्ड रो में 4 बार 3 आएगा, एंड फोर्थ रो में तुम्हारे पास 4 बार 4 आएगा। सो इन दिस पैटर्न ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग, बट मुझे प्रिंट करना है यहाँ पर, वो क्या प्रिंट करना है? दिस टाइम यू हैव टू प्रिंट आई। आई मतलब यू हैव टू प्रिंट द रो, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इस सेम कोड को कॉपी कर देते हैं एंड इसको पेस्ट कर देंगे इस पर।
तो यहाँ पर बस मुझे इसकी जगह क्या प्रिंट करना चाहिए, आई प्रिंट करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें जे प्रिंट करके दिखाऊँ तो वो भी देखना जे में क्या देता है, ठीक है। जी प्लस प्लस नॉट सी माइनस ओ इस, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट से 4 की कर देती हूँ, तो 1 1 1 2 2 2 3 से 3 4 4 4। अब अगर मैंने यहाँ पर आई की जगह जे किया होता तो फिर क्या प्रिंट होता वो देख लेते हैं। So let's say 4. So you can see 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. So यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 6, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल एज दैट, यू कैन सी। तो मैं इसको आई कर देती हूँ बिकॉज अभी हमें यही पैटर्न प्रिंट करना था, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई विल गो टू द थर्ड डॉट सीपी पे, थर्ड पैटर्न देखते हैं। थर्ड पैटर्न में हमने कर ही लिया, थर्ड पैटर्न में कुछ नहीं करना, बस आई की जगह जे कर देना है। सेम चीज है, हमें क्या करना है, कॉलम्स को प्रिंट करना है ना, तो हम कॉलम वाइज 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 प्रिंट कर रहे हैं। सो यू जस्ट हैव टू डू जे हियर इंस्टेड ऑफ आई। आगे मैंने रन करके दिखाई दिया, तो आई विल नॉट रन इट अगेन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज योर होमवर्क। इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें उल्टा प्रिंट करना है, यानी कि 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1। सो यहाँ पे दिख ही रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें जे का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें पैटर्न उल्टा हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से हमारे पास एन का वैल्यू 4 है, ठीक है। और अगर तुम्हें यहाँ पे 4 प्रिंट करना है तो क्या करोगे, एन माइनस जे करें, यहाँ पर जे क्या है 1 है, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और प्लस 1 कर दे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। सिमिलरली 4 माइनस 1 4 माइनस 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम ये वन चीज प्रिंट कर दोगे सो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। एक बार फिर से खुद से ट्राई करना, यू विल जस्ट गेट योर आंसर फ्रॉम दिस। नाउ आई विल गो टू द फिफ्थ पैटर्न। सिक्स्थ पैटर्न इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। वाई इट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके अंदर सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है। इसमें मैंने उसे बताया था कि हर रो के साथ कॉलम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 कॉलम्स है, यहाँ पर 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 4 कॉलम्स है। हर रो के साथ कॉलम इंक्रीज कर रहा है, एंड यू कैन जस्ट सी द पैटर्न हियर कि तुम्हारे पास फर्स्ट रो में 1 कॉलम है, सेकेंड रो में 2 कॉलम्स है, थर्ड रो में 3 कॉलम्स है, एंड फोर्थ रो में 4 कॉलम्स है। यानी कि हर ith रो के लिए तुम्हारे पास आई कॉलम्स है, राइट। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जे का वैल्यू इस बार लेस देन इक्वल टू एन की जगह लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए, राइट। लेस देन इक्वल टू एन की जगह लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए, बिकॉज इसमें हर रो में आई कॉलम्स है। तो हमेशा जे जो है वो 1 से लेके आई तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। एंड यहाँ पर तुम्हें क्या प्रिंट करना है, तुम्हें प्रिंट करना है जे कॉलम से, यू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, समझ गए। तो एक बार हम इसको हम करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इन, ठीक है। सेम प्रोसीजर, सी इन इन वाई, एक हम पहले आई लेंगे जो कि 1 के इक्वल होगा, दिस इज फॉर रो, अगेन आई एम सेइंग दिस इज फॉर रो, एंड वाई आई का वैल्यू जो होगा वो तुम्हारा एन तक जाएगा, वो तो एन तक जाएगा, बट तुम्हारा यहाँ पर जो कॉलम है वो एन तक नहीं जाएगा, वो आई तक ही जाएगा। तो मैं इनका इंट जे इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ, एंड दिस इज फॉर कॉलम, ठीक है। एंड वाई जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब जे जो है सिर्फ आई तक जाएगा, यानी कि अगर फर्स्ट रो है तो 1 तक ही जाएगा, सेकेंड रो है तो 2 तक जाएगा, थर्ड रो है तो 3 तक जाएगा, फोर्थ रो है तो 4 तक जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे जे, बिकॉज हमें कॉलम वाइज प्रिंट करना है। एंड फिर हम जे प्लस प्लस कर देंगे, एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन के लिए सी आउट एंगल यूज करेंगे, एंड देन आई प्लस प्लस यूज कर देंगे। नो आई विल जस्ट प्रिंट इट, एंड यहाँ पे देखना कि जो आउटपुट है वो वही आ रहा है या नहीं। Here CP पे
here से ठीक है, लेट्स से मैंने 4 होगा 4 डॉट्स CPP, सॉरी G प्लस 4 डॉट्स CPP प्लस A इसे फिर 4 कर देती हूँ, सो यू कैन सी क्या कि मेरे पास क्या आ रहा है, जे आ रहा है। आई एम सॉरी, यहाँ पर वो ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा, वो मतलब कॉलम्स के अंदर नहीं होगा, वो तुम्हारे ऐसे ही आएंगे। नाउ आई थिंक इट शुड प्रिंट राइट, ठीक है। सो 4 कर देते हैं, यू कैन सी 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। सो आई थिंक पैटर्न समझ आ रहा है कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ 3 जगह पे ध्यान देनी है, पहला है तुम्हारा रो, दूसरा तुम्हारा कॉलम, और तुम्हें प्रिंट क्या करना है। अगर तुम्हें ये 3 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो तुम कोई भी पैटर्न को आसानी से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, आसानी से प्रिंट कर सकते हो। तुम्हें बस 3 सवालों को जवाब देना है एंड यू आर डन विथ योर क्वेश्चन। नो दिस इज अनदर पैटर्न। ना यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7, ठीक है। पहले 1 है, फिर 2 3 है, फिर 3 4 5 है, फिर 4 5 6 7 है। तो इसमें सेम चीज हो रही है कि जे जो होगा इसमें हम लोग को n रोज प्रिंट करने, ठीक है, और जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए, सेम पैटर्न है क्योंकि। बट नाउ द ट्रिकी क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू प्रिंट हियर। यहाँ पे प्रिंट करना क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 4 5 है, यहाँ पे 4 5 6 7 है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे अगर कि यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करना है, ठीक है, जे आई क्या है 1, ठीक है। एंड जब तुम यहाँ पर आओगे तुम्हारे पास आई का वैल्यू क्या होगा 2 एंड 2 + 1 इज 3। देन यहाँ पर जब आओगे तो आई का वैल्यू क्या है 3, देन 3 + 1 4, 4 + 1 5, एंड देन यहाँ पर क्या है 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 6 + 1 7। यानी कि समझ आ रही तुम्हें बात कि प्रिंट तो मुझे बस आई से रिलेटेड ही करना है, लेकिन इसमें जो है इंक्रीमेंट होते जा रहा है विथ एवरी कॉलम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं विद एवरी कॉलम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे बेसिकली। या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो इसके अंदर तुम्हारे पास हमें ये डिसाइड करना था कि हमें कौन सा नंबर क्या चीज प्रिंट करवानी है। तो इस पैटर्न को ध्यान से देखते कि तुम्हारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन तुम्हारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, तुम्हारे पास 3 आया, 4 आया और 5 आया, देन 5 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया और 7 आया, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं इसमें मुझे समझ आ रहा है कि हर रो में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ रहा है, देन ओनली वी आर गेटिंग माई आंसर, राइट। सो अगर लेट्स से मैंने हर उसमें मुझे आई ऐड करना पड़ रहा है और आई को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो हो गया 1, सेकेंड रो में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि आई के हिसाब से 1 2 3 4 आ रहा है। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये तुम्हारी कॉलम के हिसाब से इंक्रीज कर रही है। लेट्स से इफ आई एम हैविंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग यू आर हैविंग आई एज 2, ठीक है। तो 2 का अगर मैं फर्स्ट कॉलम देखूं, लेट्स से मैं फर्स्ट कॉलम को मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरे पास आंसर सही आएगा। तो जे को 1 की जगह से 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम को देखूं तो आई में 2 में मैंने प्लस क्या करा हुआ है, 0 करा हुआ है, तब 2 आएगा। एंड देन 2 में मैंने +1 किया, फर्स्ट कॉलम में मैंने 1 किया, तो बस क्या आया 3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं आई 3 में देखूं, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में जो 0th कॉलम जिसको मैं जे को 0 ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जे 0 से लेके 3 तक ही जाएगा बिकॉज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई का वैल्यू 3 है, 3 में आई एम एडिंग 0 तो बस 3 आया, ठीक है। 3 में आई विल ऐड 1 तो 4 आएगा, एंड 3 में, ठीक है, आई विल ऐड 2 तो 5 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आई रो के हिसाब से चेंज करेगा और जे जो है जे हम उसमें ऐड करते जाएंगे फॉर ऑफ कॉलम्स। तो इतना समझ आ रहा है कि मुझे आई चाहिए और जे चाहिए, तो मैं एक इंट पी ले लूंगी जिसका वैल्यू मैं आई के बराबर कर दूंगी एंड ये इंक्रीमेंट करेगा विद एवरी रो, ठीक है। ये एवरी रो के साथ हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे और उसके हम लोग ऐड करेंगे। सो इसको एक बार हम लोग कोड कर देते हैं, फिर इसको ड्राई रन करके भी देख लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट कोड दिस। नाउ इसका पैटर्न तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने
ठीक है। फोर्थ संडे में देखा था, सेम पैटर्न रहेगा, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज कॉपी कर दूंगी। इसमें सिर्फ एक चीज चेंज होगी कि हमें प्रिंट क्या करना है, ओनली दिस वुड बी चेंज्ड। ओके, तो अब यहाँ पर सिर्फ ये वाली चीज चेंज होगी, हमें प्रिंट क्या करना है। नाउ मैंने क्या बोला कि मैंने जे की वैल्यू 1 की जगह 0 से स्टार्ट करूंगी ताकि मेरा पैटर्न जो है वो आ जाए, है ना। और मैं इसके अंदर एक पी ले लेती हूँ जिसको मैं आई दे रही हूँ, ठीक है। यानी कि अब पी का वैल्यू आई दे रही है एंड मैं यहाँ पर पी प्लस जे कर दूँ एंड इससे मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा सही तरीके से। रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एन की वैल्यू नेट से ड्राई करते हैं, इसको बिकॉज फिर से पॉपुलेट से इसको ड्राई रन करके देखना पड़ेगा। सो ड्राई रन में नेट से मैंने क्या बोला कि पी का वैल्यू एन का वैल्यू नेट से 4 ले रही, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जे को मैं 0 से स्टार्ट करूंगी और आई को मैं 1 से स्टार्ट करूंगी। तो मैं जब वाइल लूप के अंदर जा रही हूँ तो फर्स्ट वाइल लूप जो है मेरा फर्स्ट वाइल लूप वो 4 बार चलेगा एंड सेकेंड वाइल लूप भी 4 बार चलेगा, ठीक है। सबसे पहले इनर वाला चलेगा, फिर आउटर वाला चलेगा। तो इनर वाले में मेरे पास ये 4 बार चलने वाला है। पर ये आई जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और जे 0 से स्टार्ट हो रहा है। टी को मैंने आई दे दिया है। आई अभी क्या है, अभी आई है 1, अभी आई क्या है 1। सो यहाँ पर मैं जो सी आउट करूंगी क्या करूंगी 1 प्लस जे क्या है, जे को मैंने 0 लिया है तो जे क्या है 0, यानी कि फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई है तो जे का वैल्यू 0 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आई नहीं आएगा बिकॉज मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे को आई से लेस देन करना पड़ेगा। इक्वल टू करूंगी ना तो वो 0 से लेके 1 तक जाएगा, यानी कि 2 चीजें कंसिडर कर रही है, 2 को कंसिडर नहीं करना, हमें एक को ही कंसिडर करना है, राइट। तो हम लोग इक्वल टू में नहीं जाएंगे, हम लेस देन पे ही जाएंगे। तो यहाँ पर इट शुड बी लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्लस 0 कर दिया तो पहला वाला जो रो है मेरे पास वहां पे क्या आया 1 आ गया, ठीक है। नाउ हम सेकंड पे जाते हैं। मैंने 0 से 0 तक की जाना था तो जे जो है लेस देन आई हो गया है तो यहाँ पर ही फर्स्ट रो मैंने ट्रैवर्स कर लिया है। अब मैं सेकंड रो पे जाती हूँ, जे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो पी का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। जब पी का वैल्यू 2 हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड रो में आ चुके हैं। अब सेकेंड रो में क्या आएगा, सबसे पहले तो 2 प्लस जे क्या है यहाँ पर 0, तो 2 प्लस 0 इज 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब मैं ये कर रही हूँ जे लेस देन आई होना चाहिए, आई का वैल्यू इज 2 और जे का वैल्यू 0 है। मैं इसको प्लस प्लस करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 2, राइट। तब 1 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। नाउ अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी, अगर मैं स्टेप 2 कर देती हूँ तो 2 पे हमारे पास ये स्टॉप कर जाएगा क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 3, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 आएगा। अब क्या करेंगे, हम आई का वैल्यू 3 कर देंगे। जब आई का वैल्यू 3 कर देंगे तो मेरे पास पी का वैल्यू भी 3 हो जाएगा और जे 0 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे तो 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर 3 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो 3 इज नॉट लेस देन 3, तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे। नाउ हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज आई इज इक्वल टू 4। अगर आई 4 होगा तो पी भी 4 हो जाएगा और जी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0 से स्टार्ट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 हो गया, ठीक है। तो 4 प्लस 0 यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको इंक्रीमेंट करते हैं 1, फिर 4 प्लस 1 तो ये 5 हो जाएगा। इंक्रीमेंट करते ये 2 हो जाएगा, तो जाएगा 4 प्लस 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको इंक्रीमेंट करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7। सो ड्राई रन करके देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई कोर्स कर रहे हो ड्राई रन करके खुद से देख लो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 जो कि मेरे पास मिल गया है। अगर मैं इस तरीके से जब भी कोई कोड कर रही हूँ सो यू हैव टू ड्राई रन इट बाय योरसेल्फ। जब तुम खुद से ड्राई रन करके देखोगे तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा, तभी तुम ज़्यादा क्लियर कर पाओगे। प्लीज डाउट
ड्राई रन करने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है हमेशा। ठीक है? तो इसको रन करके देख लेते हैं। शायद से इम्प्रेशन करके कर दिए। हाँ, यहाँ पर यहाँ पे एक खीर रहना चाहिए। ठीक है? अब ये एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। ठीक है? एक बार मैं इसकी टाइटन है सिटी पे जाएगी। और मैं इसमें py.cpp को रन कर देती हूँ। पहले कंपाइल होगा, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले कंपाइल होता है, उसके बाद ही कोई रन होता है कोड। ठीक है? सो अब इसको कंपाइल कर देते हैं। अब ये रन होगा, लेट्स से 4 एंड कैन सी 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7। ठीक है? डन। सो इट वाज दैट इजी। अब मैं तुम्हें सिमिलर कोड पे लेके जाऊंगी, जो कि है तुम्हारा सेकंड, इसका एक और फॉर्म, ये वाला करके दिखाऊंगी। इसके नेक्स्ट वाला जो है वो प्रॉब्लम दूंगी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सेम थिंग, बट उसमें तुम्हें सिर्फ पैटर्न को देखना है एंड जो प्रिंट करना है वही तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये देखो, पहले सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 है। हर रो पे वो इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि पहले 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 पे, यानी कि तुम्हारे पास हर रो पे वो इंक्रीमेंट करते जा रहा है फॉर द नेक्स्ट रो। समझ लो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक वेरिएबल लेना चाहिए जो कि मेरा करंट मान लेती हूँ मैं इसके, और करंट जो है उसका मान में 1 दे देती हूँ। 1 जो है पहले यहाँ पे मैंने प्रिंट करना है, तो मेरे को करंट को प्लस प्लस कर देना है, तो करंट अब 2 हो जाएगा। फिर मैं करंट को नेक्स्ट पे लेके जाऊंगी रो पे, और मैं यहाँ पे 2 और फिर 3 पे प्रिंट कर दूंगी। फिर करंट 4, करंट को प्लस प्लस कर दूंगी, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। एक बार कोड करके दिखाती हूँ। कोड में अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यू कैन, आई विल जस्ट ड्राई रन द कोड अगेन, तो मैं उसमें पक्का समझ आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। राइट? सो इसका पैटर्न सेम रहेगा, बस तुम्हें क्या ये पता लगाना है कि तुम्हें प्रिंट क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है? तो दैट इज द मेन थिंग हियर। पैटर्न्स में हमेशा यही पता करना होता है कि प्रिंट क्या करे। ठीक है? बाकी सब चीजें ठीक है, प्रिंट क्या करना है वो सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है। एंड इसको तुम एक तरीके से मैथ्स की तरह मान लो। मैथ्स में तुम एक पैटर्न निकालते हो ना, वैसे ही यहाँ पर एक पैटर्न को निकालना है एंड जस्ट उसको यहाँ पे डाल देना है, वो प्रिंट कर देता है उसके बाद अपने आप ही। तो सेम चीज करेंगे, नथिंग इज न्यू हेयर। इसके अंदर ये चीज नहीं आएगी अब। ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यहीं पर एक वेरिएबल डाल रही हूँ करेंट। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर सी आउट कर दूंगी मैं करंट को। ठीक है? और करंट को हर आइटरेशन के बाद प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है? अब मैं तुम्हें इसको ड्राई रन करके दिखाती हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंड इसको ड्राई रन करे बिना तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। तुम भी ये हैबिट बना लो कि कोई भी कोड करने से पहले, रन करने से पहले ऑलवेज ड्राई रन द कोड। दिस इज मस्ट। ओके? तो लेट्स से एन का वाली 4 है। ठीक है? एंड हमारे पास एक आई है, एक जे है, एक करंट है। ठीक है? आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 0 है। इस बार तुम 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड करंट का वैल्यू मैंने कितना लिया है? करंट का वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है? क्योंकि हमें 1 से ही स्टार्ट करना है, तो करंट का वैल्यू 1 है। फर्स्ट आइटरेशन में आई का वैल्यू 1 है। ठीक है? और करंट का वैल्यू भी 1 है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करंट को सी आउट करना है। तो करंट को सी आउट करोगे तो क्या आएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? और जे लेस देन आई है, जे लेस देन आई है, इसका मतलब हम 0 पे है, 0 पे ही रहेंगे और वापस से 1 ही प्रिंट होता है। सही है? अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है?
जे का वैल्यू 0 रहेगा और करेंट का वैल्यू कितना रहेगा? करंट को मैंने प्लस प्लस कर दिया था पिछले वाले आइट्रेशन में, तो करंट का वैल्यू अब चेंज होकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है, अब जे का वैल्यू जो है दैट इज लेस देन आई। ठीक है, और 1 ऑलरेडी प्रिंटेड है पहले वाले आइट्रेशन से। नाउ हमारे पास आई का वैल्यू 2 है और करंट का वैल्यू 2 है। हमने क्या बोला था कि अगर हम सबसे पहले करंट को प्रिंट करेंगे तो करंट क्या है? 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं जे को प्लस प्लस कर दूंगी और करंट को भी प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो अब जे का वैल्यू 1 है और 1 2 से छोटा है, हाँ है, तो हम 3 को प्रिंट कर देंगे। अब मैं जे को प्लस प्लस करूंगी और करंट को भी प्लस प्लस कर दूंगी। तो अब 2 हो गया, 2 3 से छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 4 प्रिंट नहीं होता। हम नेक्स्ट चले जाएंगे अब। सो आई का वैल्यू अब 3 हो जाएगा, जे का वैल्यू 0 पे रहेगा और करंट का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो प्रिंटेड चीज़ है वो रख देती हूँ मैं। 1 प्रिंटेड था, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया और जी का वैल्यू लेस देन आई है। अब जे 0 है, ठीक है, और हम यहाँ पे 4 को प्रिंट कर देंगे, यूज लेस देन 3। तो जे को प्लस प्लस करेंगे, करंट को भी प्लस प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 1 लेस देन 3 होता है, तो 5 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 पे करेंगे, इसको 6 कर देंगे, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम 3 पे जाते हैं तो अब ये इट विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट का वैल्यू है ये चेंज होकर, करंट का वैल्यू चेंज होकर 7 हो चुका है। तो अब आई इज इक्वल टू 4 पे जाते हैं, एन का वैल्यू 4 है याद रखना। ठीक है, तो हम लास्ट पे आ चुके हैं और जे का वैल्यू 0 है और करंट जो है तुम्हारा वो तुम्हारा 7 हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन है कि जे लेस देन आई होना चाहिए। हमने क्या क्या प्रिंट कर दिया? 1 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया और 6 कर दिया। अब जे का वैल्यू 0 है और व्यू 4 से छोटा होता है, 7 प्रिंट हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 8 भी आ जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 9 भी आ जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 10 भी आ जाएगा। सो आई थिंक हमने सेम पैटर्न जो हमने बोला था वो हमने कर लिया है रन। अब मैं इसको वो देख सकते हो, हमें यही चाहिए था ना, सो हमें यही चाहिए था। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, तुम्हें सेम चीज आएगी। हमने वो 6 पे किया ना, जी प्लस प्लस 6.cpd एंड 4 कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हें अगर इसके बीच में स्पेस भी चाहिए तो तुम यहाँ पर एक स्पेस का कमांड डाल सकते हो, लाइक यू कैन जस्ट डू लाइक दिस। सो जब तुम्हारे पास कमांड आएगी उसमें थोड़ा बीच में स्पेसेस आ जाएंगे। सो ये बस तुम्हारे कोड में थोड़ा क्लीन बनाने के लिए सो स्पेसेस आ गए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कोड द पैटर्न्स। पैटर्न्स इसी तरीके से ही कोड करे जाते हैं एंड व्हाइल लूप, फॉर लूप्स इस पे यूज हो सकते हैं, राइट। तब हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाएंगे, 7.cpp, ठीक है, 8.cpp, 9.cpp, ठीक है। अब जो पैटर्न्स है वो क्या है? कैरेक्टर पैटर्न्स। ठीक है, ये वाला पैटर्न है, ये खुद से होमवर्क में करना। दिस इज रियली वेरी गुड पैटर्न एंड काफी सिमिलर पैटर्न है, तुम इसे आराम से कर लोगे। इसको होमवर्क में कर लेना, राइट। वैसे होमवर्क में क्या करना है, ये तो मैंने तुम्हें पीछे बता दिया ना। ये तो शायद से कॉलम वाला ही है ना, कॉलम बस जे को प्रिंट करना है इसके अंदर। सो ये हो जाएगा। नाउ वी कैन हैव कैरेक्टर पैटर्न। कैरेक्टर पैटर्न में कैसे करते हैं? कैरेक्टर पैटर्न में तुम्हारे पास जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है ना, तो इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, इसके अंदर तुम्हारे पास कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। नंबर से तुम इंक्रीमेंट कर सकते हो, बट कैरेक्टर में क्या करना होता है? कैरेक्टर में हमारे पास एसकाई वैल्यूज होती है, ठीक है। एसकाई वैल्यूज में यू आर हैविंग 65 66 67 68 69 70 71 ऐसे तरह से यू आर हैविंग एसकाई वैल्यूज। अब तुम्हें अगर इसमें प्रिंट करना है, ठीक है, पैटर्न को प्रिंट करना है, तो मैं एसकाई वैल्यू से खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बस
एक ही वैल्यू को लेते हैं जो कि होगा ए, ठीक है, और ए में ही हम लोग कुछ प्लस और माइनस करके हम ये पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं। अब इसका ही वैल्यू अगर मैं ए को प्लस या माइनस तो किसी नंबर से करूंगी तो ये हमेशा इसका ही वैल्यू ले लेगा जो कि है 65, है ना। इसका ही वैल्यूज जब भी मैं जिस करते हूँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन करती हूँ तो वो इसका ही वैल्यूज को भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, ए को अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगी किसी भी आई के साथ तो 65 से ही करेगा, ठीक है। और ए को क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज ये हर इसके लिए हर कैरेक्टर के लिए स्टैंडर्डाइज रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, एंड दैट इज द ओनली रीजन वी यूज ए, ठीक है। अब इस पैटर्न में देखें, जैसे पीछे पैटर्न्स देखे थे उसमें क्या कर रहा था हमने 1 1 1 1 2 2 2 2, उसमें अगर इस टाइप के पैटर्न्स होते थे तो मैं क्या करती थी, जे को प्रिंट करवा दी थी, राइट। तो यहाँ पर भी अगर मेरे पास ए आ रहा है और बी डी बी सी 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 डी 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 आ रहा है, यानी कि जे जो है वो सेम रह रहा है सब में, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, ए प्लस जे कर दूँ अगर और -1 कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और जे को मैं 1 से स्टार्ट करूंगी, अगर जे को 0 से स्टार्ट करूंगी तो तुम्हें -1 करने की जरूरत नहीं है, 1 से स्टार्ट करूंगी तो जरूरत है। अब अगर ए का वैल्यू 65 है, 65 में +1 करोगे 66, -1 करोगे क्या आएगा 65। तो तुम्हारा जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर सब में 65 ही प्रिंट होगा, 65 के अंदर क्या होता है, ए होता है, सब में ए प्रिंट हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास जी का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 65 + 2 इज 67, 67 माइनस 1 66, ठीक है। और 6 पे देखो क्या लिखा हुआ है, 66 इज बी, 67 इज सी, 68 इज डी, 69 इज ई, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन कोड ऑल द नंबर्स। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, एक बार मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। 6 पे 7 पे हम करेंगे कोड। तो हमें क्या करना है, कोड सेम रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर जी का वैल्यू यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एन कर दीजिए और यहाँ पे प्रिंट कर देती है, यहाँ पे इक्वल। तो अब इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है, इसमें क्या प्रिंट करना है मैंने बताया, ए को प्लस जे कर दो -1 कर दो, एंड ये स्पेस के लिए है एंड इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर अब जो प्रिंट होगा वो वही पैटर्न प्रिंट होगा जो कि मैंने तुम्हें दिखाया था। इस बार लेट्स चेक इट फॉर 5, ठीक है। इसमें क्या प्रिंट होता है, ओके। सो यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो बस प्रिंट सही चीजें हो रही है बट ये कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, सो इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर तुम्हारे पास ए है, ए प्लस जे करोगे -1 करोगे तो वो तुम्हारा एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर तुम इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो मैं इसको कैरेक्टर में स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स से अगर तुम्हारे पास यहाँ पर a + j - 1 है, नंबर में स्टोर हो गया है। अब मुझे इसको कैरेक्टर में स्टोर करने के लिए मुझे इसका एक कैरेक्टर ch बनाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे ये चीज स्टोर करनी है। अब जो भी चीज स्टोर होकर आएगी वो तुम्हारा कैरेक्टर में स्टोर होगा, और अगर मैं यहाँ पे स्टेज प्रिंट करूंगी तो अब मेरे पास न्यूमेरिकल में आंसर नहीं आएगा, कैरेक्टर में आंसर आएगा, राइट। तो मैं इसको यहीं पर कर देती हूँ फिर से एक बार। Sorry. 5. You can see that we are having ABCD in ABCDE ABCD। तो अगर तुमने उसको न्यूमेरिकल में सेव करा होगा तो वो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी, कैरेक्टर में सेव करोगे तो कैरेक्टर फॉर्म में आएगी, राइट। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट पैटर्न पे लेके जाती हूँ। दिस इज योर होमवर्क, डू इट बाय योरसेल्फ बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, तुम्हें एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट करा है, एंड वही पैटर्न तुम्हें यहाँ पर डाल देना है। ABCD BCDE CDE ये तुम्हें इस टाइप के लग रहा होगा, जस्ट लाइक दिस, ऐसा ये वाला पैटर्न ही है, ठीक है।
बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको कोड कर लो खुद से, बहुत आसान है। तो अब मैं आती हूँ इस वाले पे। अब ये वाला सेम वैसा ही है जैसा हमने यहाँ पर किया था, ये वाले टाइप की, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तुम्हारे पास ए है, बी बी है, सी 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 है, यानी कि अब इसमें तुम्हारा रो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रो सेम है ना, इसमें रो सेम हो रही है, उसमें कॉलम सेम था, इसमें रो सेम है। तो बस कुछ नहीं करना, सेम चीज करनी है, बस ए पे प्लस आई करके माइनस वन कर देना, क्योंकि रो हम इसमें यूज करें तो रो हमें यहाँ पर प्लस एडिशन करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। तो बस हम इसमें कॉलम की जगह रो कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज कि इसमें ith रो पे है, राइट, तो इसमें हमें जे को 1 से लेके आई तक लेके जाना है, m तक लेके नहीं जाना। तो यहाँ पर ये i हो जाएगा, ठीक है, और ये i माइनस 1 हो जाएगा। बस इतना ही करना है और एक रन कर लेते हैं। So you can see we have got the pattern। 3 कर दे तो वो वाला पैटर्न हो जाता जो हमारे पास पहले का। ये वाला भी करके दिखा दीजिए, ठीक है। तो ए बी बी सी सी सी। नाउ जस्ट ये वाला पैटर्न देखो, इसमें क्या है, ए बी सी डी ई बी ई एफ जी। तो अगर तुमने ये वाला पैटर्न कर लिया ना, तो तुम ये वाला भी कर लोगे, दोनों सिमिलर है, कुछ नहीं है दोनों में। बस इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई बी ई एफ जी आ रहा है, ठीक है, एंड दोनों ही बिल्कुल सिमिलर है। तो इसको भी मैं तुम्हें होमवर्क दे देती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इजी। ऊपर वाला कर लोगे तो ये वाला आसानी से हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है नोट्स के अंदर, यू कैन जस्ट गो एंड सी देयर। होमवर्क के जितने भी सॉल्यूशंस है आई हैव गिवन दैट इन दी notes, you can just check out there, okay? एंड ये वाला भी होमवर्क है, इस वजह से इन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला भी होमवर्क है, इसका भी सॉल्यूशन मैंने नोट्स में दिया हुआ है, बट आई वुड से यू दैट तुम सबसे पहले खुद से ट्राई करना, देन ओनली जंप टू। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पैटर्न। अभी तक हमने ये वाला पैटर्न तो कर लिया, बट हमने अगर इसका मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज इज लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर मुझे एग्जैक्टली मिरर इमेज बनाना है इस साइड पे, तो मैं कैसे बनाऊंगी वो देखें। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर मिरर इमेज बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर 6 स्पेसेस है, यहाँ पर 4 है, राइट, यहाँ पर इट्स 2 और यहाँ पर 0। और अगर मैं इसका आधा कर दी, इस साइड से आधा कर दे, सो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, और ये सॉरी ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, और ये 0, यानी कि 3 2 1 0। यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा मुझे सबसे पहले स्पेस देंगे, फिर स्टार आएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 स्टार्स आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। पहले मुझे 3 2 1 0 स्पेस देनी पड़ेगी, फिर 1 2 3 4 स्टार्स देने पड़ेंगे, एंड इसी पैटर्न में मुझे ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पर 3 स्पेसेस देने हैं, 3 स्पेसेस देने का मतलब क्या हो गया कि मुझे 4 में से -1 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 4 है ना यहाँ पे n का वाली, कि 4 में से -1 करना पड़ेगा। अगर मुझे 2 स्पेसेस देने हैं तो 4 में से -2 करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 स्पेस देना है तो मुझे 4 में से -3 करना पड़ेगा, एंड अगर मुझे 0 स्पेसेस देना है तो मुझे 4 में से -4 करना पड़ेगा। Now you can see that यहाँ पर 1 2 3 और 4 जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या दर्शाते हैं, वो मेरा आई को दर्शाते हैं, आई, ठीक है। 1 2 3 4 आई बोल रहा है, यानी कि n में से इफ आई डू आई माइनस कर दी मैं, तो मुझे मेरा पैटर्न मिल जाएगा स्पेसेस का। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि स्पेस जो है वो तुम्हारा लेस देन इक्वल टू n माइनस आई के इक्वल है, एंड n माइनस आई के पैटर्न में ही वो सारे स्पेसेस को प्रिंट करेगा। एंड ये वाला पैटर्न तो सेम ही रहेगा, ये तुम्हारा नॉर्मल पैटर्न है जो कि हम हमेशा कर रहे हैं 1 2 3 4 वाले, है ना।
तो इसमें तो हमारे पास जे का वैल्यू आई के लेसन होगा एंड तुम्हें बस उसको प्रिंट कर देना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड तुम्हें स्टार को प्रिंट करना है। इसका कोड देखते हैं एक बार, फिर इसका ड्राई रन भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सेम चीज़ वही रो और कॉलम। इस बार मुझे स्पेसेस प्रिंट करना है। स्पेसेस तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से ही करेंगे। फिर वाइल स्पेसेस लेस देन इक्वल टू 9 n माइनस आई एज आई एक्सप्लेन्ड यू। उसके बाद मैंने स्पेसेस को सी आउट कर दिया। फिर इसको मैं स्टार कर देती ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टार्स को 1 कर दिया एंड यहाँ पर स्टार्स इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, और यहाँ पे स्टार को प्लस प्लस कर देंगे। एंड जब तुम इसको प्रिंट आउट करोगे, तुम्हारे पास जो आएगा प्रिंट होके, वो तुम्हारे पास ये वाला पैटर्न आ जाएगा जो कि हमें चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, मैं इसको तुम्हें ब्राइडल करके दिखा दूंगी कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट है, जे का वैल्यू भी 1 से स्टार्ट है, एंड तुम्हारे पास स्पेसेस है एंड स्टार्स है। ठीक है, और जे नहीं है, यहाँ पे स्पेसेस है एंड स्टार्स है। स्पेसेस का वैल्यू 1 से स्टार्ट है एंड स्टार्स का वैल्यू भी 1 से स्टार्ट है। नाउ जब मैंने बोला कि सबसे पहले स्पेसेस को डालूंगी, सबसे पहले हम स्पेस का देख लेते हैं। तो स्पेसेस 1 से स्टार्ट है, तो अब मेरे को जो स्पेस है वो n माइनस आई से छोटा होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट वाले में मेरे पास n माइनस आई टाइम स्पेस आना चाहिए। n माइनस आई कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 4 लेट्स से, तो कितना हो जाएगा ये 3, यानी कि 3 बार स्पेस आना चाहिए। सब 3 बार स्पेस में प्रिंट कर देंगे। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो 2 बार और स्पेस प्रिंट होगा, तो 2 बार नीचे प्रिंट हो जाएगा स्पेस। ठीक है, तो आई का वैल्यू जब 3 होगा तो 1 बार प्रिंट होगा, और आई का वैल्यू जब 4 होगा तो फिर होगा ही नहीं प्रिंट। अब मुझे स्टार प्रिंट करने हैं, तो स्टार प्रिंट करने के लिए मेरे को वापस से वही मेथड यूज करना है। आई का वैल्यू 1 होगा, स्टार का वैल्यू 1 है। ठीक है, स्टार का वैल्यू 1 है और मुझे जे लेस देन इक्वल टू आई चाहिए। यानी कि यहाँ पर स्टार एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार एक ही बार प्रिंट होगा, यहाँ पर 2 बार प्रिंट होगा, यहाँ पर 3 बार प्रिंट होगा, और यहाँ पर 4 बार प्रिंट होगा। एंड यू कैन सी वी गॉट दैट पैटर्न जो कि हमें रिक्वायर्ड था। दिस इज क्लियर टू यू? इट्स वेरी 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 इजी। एंड अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है तो यू हैव टू ड्राई रन दिस कोड बाय योरसेल्फ। ठीक है, बहुत ही इजी कोड है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी वाइंड अप करते हैं इसको बिकॉज काफी देर तक लगे हैं लेक्चर। नाउ वी आर हैविंग इन्वर्टेड पैटर्न। इन्वर्टेड पैटर्न में देखो, सबसे पहले यहाँ पर 0 स्पेसेस है, यहाँ पर 1 स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर 2 स्पेस है, यहाँ पर 3 स्पेस है। एंड सबसे पहले 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो पहले 4, 3, 2 और 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुझे 4 स्टार्स प्रिंट करने हैं, फिर 3 करने हैं, फिर 2 करने हैं, फिर 1 करने हैं। यानी कि n में से अगर मैं माइनस कर दूं कितना, i, और फिर प्लस कर दूं 1, तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो n में से अगर माइनस कर दूं i तो कितना होगा, 4 माइनस 1 प्लस 1, तो 4 हो जाएगा, 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर 4 माइनस 3 प्लस 1 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 2। फिर 4 माइनस 4 प्लस 1 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 1। सिंपल। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इसी पैटर्न में जाना है। तो जे जो होगा इस बार लेस देन इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1 होगा। एंड मुझे इसी पैटर्न में जाकर मुझे ये स्टार्स मिल जाएंगे, राइट। तो मैं इसको कोड कर देती हूँ फटाफट। सेम कोड होगा बिल्कुल, कोई भी अलग कोड नहीं होगा इसके अंदर। जस्ट लेट मी रीड। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे कितनी बार जाना है, n माइनस आई प्लस 1 टाइम्स। पैटर्न्स हैं, यू जस्ट हैव टू सी कि कैसे पैटर्न्स हो रहे हैं एंड कहाँ तक मुझे जाना है, एंड उसके बाद तुम इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करने हैं। यू कैन गिव द स्पेस यू वांट। ठीक है, एंड अगर इसको ड्राइव करके दिखाऊं तो सेम चीज है, कुछ नहीं करना, बस पहले 4 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर 2 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर 1 स्टार प्रिंट होगा। सिंपल है। ठीक है,
अगर तुम इनको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा कि क्या हो रहा है। सॉरी, 10.cpp minus a result is our फोन कर देते हैं. So you can see inverted stars are printed, right? Okay. So I think I have completed all the patterns which I can do. अब तो यहाँ बस कुछ होमवर्क्स है. सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों को खुद से ट्राई करना. नहीं होगा, सॉल्यूशन दिया हुआ है वहां से कर लेना. ये तुम्हारा सेकेंड पैटर्न है. थर्ड पैटर्न, यू हैव टू ट्राई दिस ऑल पैटर्न्स एंड अगर तुमसे नहीं होता है देन जो भी होमवर्क पैटर्न दिए है वो नहीं हो रहे हैं तो यू हैव टू सी द सॉल्यूशन. छोड़ मत देना उसके, ठीक है, बिकॉज ये काफी ज्यादा तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा. ठीक है. नाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड द होल पैटर्न कॉन्सेप्ट. लूप्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ट्राई दिस विद फॉर लूप्स एज वेल. फॉर लूप्स में कुछ अलग नहीं होता, सेम चीज ही होगा. वाइल लूप को मैंने बता दिया कैसे करते हैं. अब तुम्हारा लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि लूप्स में कैसे काम कर रहे हैं. खुद से सारे पैटर्न्स ट्राई करो, खुद से करने की कोशिश करो. सो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू ओनली. ओके, नाउ आई वुड go to the scope of variables. This is another topic of C++. I will cover this जल्दी because काफी लॉन्ग हो गया है लेक्चर, बट हमने काफी चीजें कवर कर लिया है इसके अंदर, राइट? तो या सो लेट्स से स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है. लेट्स सी दिस. सबसे पहले तो स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द एक्सटेंट इन द कोड अप टू द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और वर्क विद. मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक कोड दिया हुआ है और कहाँ तक मैं एक वेरिएबल को यूज कर सकती है. लेट्स से अगर मैंने ये इंट b इज इक्वल टू 9 मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो इसका स्कोप इंट मेन तक ही रहेगा. अगर मैं इसको बाहर कहीं पर यूज करने की कोशिश करूंगी, यहाँ पर अगर मैं b को यूज करूंगी बाहर इंट मेन के, तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाता है और वो एरर हमें नहीं लाना है. तो इसीलिए स्कोप ऑफ वेरिएबल को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्कोप ऑफ वेरिएबल जो होता है ब्लॉक के लिए भी होता है. ब्लॉक मतलब अगर तुम किसी भी चीज को इफ या एल्स के अंदर डिटरमाइन करते हो, ठीक है. जैसे मैंने तुम्हें कल एक इफ और एल्स का एक दिया था प्रोग्राम. तो यहाँ पर तुम ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर सी आउट करा. अगर मैं यहाँ पर सपोज एक वेरिएबल को डिटरमाइन कर दूं, लेट्स से इंट b इज इक्वल टू 8 7, तो ये जो वेरिएबल है इंट b ये तुम्हारा इफ ब्लॉक के अंदर ही है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही आएगा. इसके बाहर अगर तुम b को यूज करोगे तो यहाँ पर ही एरर दे देगा. ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर जो स्पेस होगा वो उसी ब्लॉक के अंदर होगा जिसने इसको डिटरमाइन किया है. अगर तुम उसके बाहर इसको यूज करोगे तो उस जगह पे वो तुम्हें एरर देगा. समझ गए? तो ये जो है इट इज डिटरमाइंड अंडर द इंट मेन ब्लॉक ओनली. ठीक है. नाउ तुम्हारे पास ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल तुम सी आउट कर रहे हो. अब तुम ए को सी आउट कर रहे हो, ए को प्रिंट कैसे कर रहे हो? ए तो तुमने अभी डिक्लेयर किया ही नहीं है, ए तुमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है. ठीक है. जब कोई भी चीज तुम ग्लोबली डिक्लेयर कर दो आउट ऑफ द इंट में तो वो तुम कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल जो कि मैंने नीचे डेफिनेशन भी दी हुई है. ग्लोबल स्कोप refers to the region outside any function or a block. The variables declared here are accessible throughout the entire program and are called global variables. So ये जो है ये तुम्हारे पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते हैं और इसलिए हम इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. एंड तुम यहाँ पे ग्लोबल 10 लिख दो. ठीक है. ग्लोबल को तुम यहाँ पे वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो. तुम कोई फंक्शन बना लो और तुम ग्लोबल की वैल्यू ग्लोबल में मेन में तुम उसको चेंज कर सकते हो. लेकिन याद रखना अगर तुम ग्लोबल की वैल्यू यहाँ पर 10 कर रहे हो, ठीक है, और तुमने लेट्स से यहाँ पर कोई फंक्शन बनाया हुआ है, ये तुम्हारा फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर तुम ग्लोबल को प्रिंट कराओगे तो उसकी वैल्यू 5 ही प्रिंट होगी, 10 प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि 10 जो है तुमने यहाँ पर डिटरमाइन करा है, यहाँ पर नहीं कर. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ
कि जहां पर तुम स्कोप को डिफाइन करोगे ये उसी स्कोप में रहेगा, उस स्कोप के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ग्लोबल है फाइल, ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, किसी भी फंक्शन में किसी भी ब्लॉक में हम इसको डाल सकते हैं। और ब्लॉक, अगर तुम ब्लॉक में किसी चीज को डिटरमाइन करते हो तो वो उसी ब्लॉक तक ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास ये जो जे है, ठीक है, ये जे है, ये तुम्हारा सिर्फ इस वाइल लूप के लिए एक्सेसिबल है और इस वाइल लूप के लिए एक्सेसिबल है। जे को तुम अगर बाहर यूज करोगे, बाहर से आउट करोगे, तो इट विल गिव यू अ एरर। ठीक है, लेकिन आई जो है वो पूरे मेन ब्लॉक, इंट मेन ब्लॉक में एक्सेसिबल है, तो अगर तुम आई को बाहर प्रिंट भी करोगे तो इट विल नॉट गिव यू अ एरर। ठीक है, वो तुम्हें एरर नहीं देगा। तो ये चीज को तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, याद रखना है कि हमें ब्लॉक का, वेरिएबल का स्कोप कैसे डिटरमाइन करना है, ताकि तुम अपने किसी भी प्रोग्राम में एरर को अवॉइड कर सके। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी टीच स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ वेरिएबल। राइट, सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक और तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ और स्कोप ऑफ वेरिएबल होता क्या है। जस्ट रीड डॉक्यूमेंटेशन ऑन GFG एज वेल, एंड तुम W3 स्कूल्स में जाके उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। इट इज हैविंग अ लॉट मोर थिंग्स अबाउट इट। अगर तुम्हें समझ आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो आगे कॉन्सेप्ट और पढ़ाएंगे, उसमें काफी चीजें समझ आ जाएगी अबाउट स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। फाइन, ओके, सो वी हैव डन दिस एंड इट्स अ स्मॉल थिंग। हमारे पास इनपुट लेने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ये में से कुछ तरीके हैं। एक होता है सी इन, एक होता है सी इन डॉट गेट। सी इन जो होता है वो स्पेसेस या एंटर को हैंडल नहीं कर पाता है। लेट्स अगर तुमने अ, श्रीप्रिया अग्रवाल इस तरीके से सी इन लिया है, सी इन ले लिया, ठीक है, तो इसमें श्रीप्रिया प्रिंट हो जाएगा पर अग्रवाल प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे स्पेस दे दिया है तुमने। बट अगर तुम सी इन डॉट गेट को ले लोगे तो वो स्पेस और एंटर को दोनों को हैंडल कर सकता है। तो सी इन डॉट गेट जो होगा वो श्रीप्रिया और अग्रवाल दोनों को ही ले सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। इसी में कर देती है, ठीक है, इसको एक बार ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक सॉरी स्ट्रिंग नेम ले लेती हूँ मैं, ठीक है, और सी इन नेम करती हूँ। सबसे पहले मैं सी इन को टेस्ट कर रही हूँ एंड देन सी आउट नेम। अब मैं देखती हूँ कि इसमें मुझे क्या देता है वो आंसर। सो हम दूसरा टर्मिनल पे चल जाते हैं। CD C++ बेसिक्स एंड तुम्हारे पास आ जाएगा G++ input and output dot cpp -result। Okay, तो लेट्स से मैंने नेम ले रही हूँ मैं श्रीप्रिया अग्रवाल, ठीक है, तो सिर्फ श्रीप्रिया प्रिंट आउट कर दिया, राइट। और नाउ वी विल टेस्ट फॉर सी इन डॉट गेट, और उसके लिए आई हैव मेड अ कैरेक्टर नेम एरे एंड उसके बाद में उसके अंदर साइज डाल रखी है 100। सी इन डॉट गेट नेम, और इसका सिंटेक्स होता है सबसे पहले हम इसमें नेम डालते हैं और कितने कैरेक्टर में चाहिए हमें रिसीव करने हैं वो हम डालेंगे, तो हमने 100 डाल दिया और सी आउट कर देंगे नेम। सो लेट्स रन दिस कोड फटाफट से, ठीक है। सो लेट्स से आई एम टाइपिंग श्रीप्रिया Agarwal and it has handled the spaces very efficiently. So this is all about this lecture, and we have completed almost all the basics of C++. In the next lecture, we will be studying about the functions. Okay, functions are really very important, and they really require a lot of concentration. So we will do functions, then we will start with arrays and strings.
After this, I think we would be completing the C++ basics and हमारे uh, like almost all the things about C++ will be completed after this. After that, we'll start with DSA, जो कि हमारा main topic है. So thank you so much for your patient listening. I hope तुम ये सारे questions practice करोगे and तुम्हें इससे काफी ज़्यादा better understanding मिलेगी concept की. Thank you so much. Bye bye.